बड़ी माँ कैसी है? होश आ गया आरव जी, अभी आराम कर रही है। उनकी पैकिंग मैंने कर दी है, ये बाकी की पैकिंग कर दो। मैंने सारी चीजें पैक कर ली हैं और मैं तुम्हें चीज दिखाऊं? पता है ये जो पेन है ना, बड़ी माँ ने ऑफिस में पहले दिन मुझे दिया था और कहा था ये लो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम ओसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम बहुत रोशन करोगे। और ये कुर्ता, पता है ये मेरा फेवरेट कुर्ता था। मैं पापा को जब भी देखता था इसमें बहुत हैंडसम लगते थे, तो मेरी ना हमेशा से नजर थी इसका। और जैसे मैं उनके हाइट का हुआ ना, मैंने ये जबरदस्ती ले लिया। मैंने पापा का नाइट सूट और माँ की साड़ी पैक कर दी। उनकी फेवरेट है ना, उसके बिना नींद नहीं आती। और मैंने भी वो सारी चीजें ले ली हैं जो मेरे बचपन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं सब कुछ पीछे छोड़ सकता हूँ, अपने बचपन को तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। वो सारी चीजें ले ली हैं जो दुनिया की कोई भी दौलत खरीद नहीं सकती। अपने बचपन को कैसे पीछे छोड़ दूं मैं? से हिम्मत मत हारिए। आपको पता है आरव जी, कहते हैं जिन बच्चों का बचपन खुशहाली में गुजरता है वो जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होते, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते। आपका बचपन भी तो इस घर में कितनी खुशहाली में गुजरा है, तो बस आपको उसी का वास्ता ऐसे हिम्मत बताए, प्लीज हिम्मत बताए। ये फेस बस एक चैलेंज है आरव जी, बाकी चैलेंज की तरह हम इसे भी पार कर लेंगे। करेंगे ना? आखिरी बार ही सही हमें अपने कर्तव्य पूरे करने दीजिए बहुराज। हम ठीक हैं जहां हमारा पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा हो, वही हमारा घर है।
मुझ पर सास ससुर का प्यार, प्यार सजन का होगा चल जहाँ मेरे सर का होगा, ऐसा होगा ससुराल सिमर का, ससुराल सिमर का होगा, ऐसा होगा ससुराल सिमर का। एक मिनट सिमरन, इस घर की चाबियां इस घर की बहू को दी गई थी, वापस करो। गीतांजलि देवी जी, ये चाबियां आप यामिनी के हवाले करेंगे। अपने चाहे जैसे भी हो, अपने अपने ही होते हैं। हमारे घर की चाबियां किसी बाहर वाले के हाथों नहीं जाएगी, वो ओसवाल खानदान की बहू के हाथ में ही सौंपी जाएगी। एक मिनट, ये हार भी चित्रा,
गीतांजलि देवी, आखिरकार आज वही हुआ जो हमारे गोपी बाबू चाहते थे। आज हम दहलीज के इस पार हैं और आप उस पार। आज उनके प्यार को दिया हुआ वादा पूरा हुआ। प्यार नहीं यामिनी देवी, धोखा। धोखा देकर उस पार हो या इस पार, क्या फर्क पड़ता है? धोखा कभी प्यार नहीं हो सकता। चलिए बड़ी माँ, चलिए। हारू रुको, हारू लिसन टू मी। मैं इस घर को बचा सकती हूँ, सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। सिर्फ इस सिमर को छोड़ दो हारू। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट परफेक्ट एज बिफोर। सिमर तो क्या, उसकी परछाई तक मैं नहीं छोड़ सकता। और जो तुम करना चाहती हो ना धामी, वो इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं होगा। बड़ी माँ, ये कैसे हो गया गीतांजलि देवी जी, जिससे पूरा शहर थर थर कांपता है? आज उसी के बेटे ने उसे धोखा दे दिया, घर से बाहर निकाल दिया। बताइए गीतांजलि देवी जी। बंद करो, बंद करो, स्टॉप इट, बंद करो कैमरास। नीचे करो कैमरास, डिलीट करो, नीचे करो, डिलीट। तुमने देखा सिमर बेटा, हमारी अपनी औलाद ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान सब छीन दिया हमारी औलाद ने। हे मां दुर्गा, ये कैसे हो गया? हमारे ही कुल से पैदा हुआ एक राम और एक रावण। बड़ी माँ, हम ओसवाल, और ओसवाल वो पहाड़ का नाम है जिससे कोई तूफान टस से मस नहीं कर सकता। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, कोई छीन नहीं सकता हमसे। आपका पूरा परिवार आपके साथ। आप हमारे सवालों का जवाब देने की जगह भाग रही गीतांजलि देवी जी। लगता है आज एक शेरनी भीगी बिल्ली बन गई। किसने कहा? कौन बोला? इतनी वाहियात बात बोलने की हिम्मत किसकी हुई? मैं बताऊं भीगी बिल्ली कौन है और शेरनी कौन? भीगी बिल्ली आप सब हो जो कैमरा के पीछे खड़े हो के हंस रहे हो, बेहुदा सवाल पूछ रहे हो, किसी की बर्बादी का तमाशा बना रहे हो। रही बात हमारी बड़ी माँ की, श्रीमती गीतांजलि देवी ओसवाल की, तो वो घायल हुई, पराजित नहीं।
जिन्होंने खुद के बलबूते पे इतना बड़ा महल बनाया, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, इतनी इज्जत इतनी शोहरत कमाई, अगर वो पलट के दहाड़ लगाएगी ना तो सबकी तख्त हिल जाएगी। जहां अब सबकी सोच खत्म होती है ना, वहां गीतांजलि देवी ओसवाल जैसी दिग्गज की सोच शुरू होती है। तो थोड़ा हटके और थोड़ा बच के, कहीं इस छोटी सी आंधी के चलते आने वाला तूफान अनदेखा ना हो जाए। और वैसे आप लोगों को फोटोज लेने का बहुत शौक है ना, तो आइए लीजिए, आइए और देखिए एक यूनाइटेड जॉइंट फैमिली किसी भी हाल में कितनी कितनी संपूर्ण, कितनी संतुष्ट दिखाई देती। खींचिए ना फोटोज। किसी दिन जब इस परिवार की जीत होगी ना, तो आपको यही फोटोज आपकी खबर बेचने के काम आएंगी। तो लीजिए फोटोज। चलिए बड़ी धामी, आरू रुको। धामी, क्या प्रॉब्लम क्या है सिमर की? जहां भी जाएगी नाक ऊंची करके जाएगी। कितनी मुश्किल से गीतांजलि देवी टूटी थी आज, फिर अपनी वो चिपनी चिपनी बातें करके उसे खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी ये सब करके क्या फायदा? मेरा आरू तो चला। धामी, गेम अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। बात को समझो। बिना छत के, खाने के, ऐशो आराम के बिना ये एक पल भी नहीं रह सकते। तुम देखना, तुम्हारा आरू दर दर की ठोकरें खाकर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच।